हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और मैंने जैसा कि आपसे डिस्कशन कर लिया था पिछले वीडियो में आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स यानी एल्कोहल में स्वायत्ता। तो स्वायत्ता के विषय में मैंने आपको बता दिया था। एक अणुसूत्र आपका C4H10 वो जो फार्मूला होता है उसके बेसिस पर एक एग्जांपल करवा दिया था वहां पर। ठीक, उसके जस्ट बाद जो डिस्कशन करना है वो है आपका एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां यानी प्रिपरेशन मेथड, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। यानी एल्कोहल को यहाँ पर बनाना है और विभिन्न प्रकार के कंपाउंड जैसे आपका दिया गया पहला एल्किल हैलाइड है ना। तो पहला मेथड जो आपको तरीका दिया है एल्किल हैलाइड यानी फ्रॉम एल्किल हैलाइड से आपको एल्कोहल बनाना है। तो एल्किल हैलाइड एक बदला हुआ इसका नाम हेलोएल्केन भी है, यानी दूसरा नाम इसका क्या था, हेलोएल्केन। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या देखिए, एल्किल हैलाइड जो होता है वो कई टाइप का होता है, मैं आपको क्लासिफिकेशन में बताया था। लेकिन यहाँ जनरल एक बात करेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड की। तो इसमें जो प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल हैलाइड है वो जलीय NaOH या KOH से रिएक्शन जब करता है तो वहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। और प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल जो ये रिएक्शन दिखाता है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी SN रिएक्शन, SN1 कह लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें कार्बोधनायन बनता है। ठीक, तो SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल हैलाइड। जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड यानी 3 डिग्री आपका जो हेलोएल्केन है या एल्किल हैलाइड है वो फॉलो करता है एलिमिनेशन अभिक्रिया को, विलोपन अभिक्रिया को, है, और विलोपन अभिक्रिया को फॉलो करता है। तो जिसकी वजह से जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री हेलोएल्केन है वो आपका एल्कोहल नहीं बनाता, वो एल्कीन बना देता है, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन यानी विलोपन अभिक्रिया की क्रियाविधि लग जाती है, तो इसलिए वो एल्कीन का निर्माण कर देता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखिए, जैसे आपका एल्किल हैलाइड है तो कोई एक जनरल एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लेते हैं CH3, CH2 और Cl। ये एक आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन या प्राथमिक एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन, नाम लिखना चाहे तो CH3, CH2, Cl, एथिल क्लोराइड। रिएक्शन किससे करवानी, तो रिएक्शन करवानी है जलीय NaOH ले लीजिए या जलीय KOH ले लीजिए या नम सिल्वर ऑक्साइड Ag2O ले लीजिए, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, सीधे आपका एल्कोहल बनेगा। तो चलिए NaOH ही ले लेते हैं। तो ये आपका है NaOH, है ना, और कैसा है तो जलीय, है ना, जलीय NaOH या KOH। तो होगा क्या, यहाँ से Cl, यहाँ से Na सीधे निकल जाएगा और आपका एल्कोहल बन जाएगा, यानी CH3, CH2OH ये बन जाएगा और बाहर निकलेगा आपका, अगर NaCl लिया है तो NaCl बाहर। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका एथिल एल्कोहल। एथिल क्लोराइड लिया, ये रिएक्शन करवाया तो ये बन गया आपका एल्कोहल। ये अभिक्रिया कैसी होगी, तो ये अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया है, यानी प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल जो है SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि के तहत एल्कोहल का निर्माण करते हैं। जबकि जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया को फॉलो करता है, इसलिए वो एल्कीन का निर्माण करता है। ठीक, तो यहाँ पर तो एल्कोहल आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। सेकंड देख लेते हैं, नंबर 2 CH3, CH। ठीक, तो ये ले लिया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या द्वितीयक एल्किल हैलाइड या द्वितीयक हेलोएल्केन। ठीक, अब इसके रिएक्शन भी आपको वैसे ही NaOH, वहां NaOH लिया, यहाँ KOH ले लेते हैं। ठीक, कैसा रहेगा तो जलीय, जलीय KOH रहेगा। निकलेगा क्या, यहाँ से K, यहाँ से Cl, सीधे बाहर चला जाएगा, तो KCl बाहर बन जाएगा एल्कोहल, यानी CH3, CH, CH3OH और ये KCl। तो ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, अगर नाम में लिखना चाहें तो 1, 2 कार्बन गिनेंगे तो 1 से लगा 1 मेथिल और प्रोपेन 2 बॉल, है ना। तो 1 2 3 1 2 3 ये बन जाएगा आपका कि प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम बन जाएगा, यानी ये लिखा जाएगा प्रोपेन
2 ऑल है, पोटेशियम क्लोराइड अलग निकल जाएगा। तो ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद 3 डिग्री अल्किल हैलाइड जैसे यहाँ पर है CH3 CH3 CH2 है, ठीक। तो ये 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है और ये आपका जलीय KOH है। तो K और Cl मिलकर के KCl बाहर निकलेगा, यानी यहां से आपका ये हो जाएगा KCl, यहां से OH और यहां से देखिए H, हाइड्रोजन को ओपन करके लिख दिया, तो यहां से OH यहां से H मिलकर के निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्कीन। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे KCl और एल्कीन। तो चलिए एल्कीन बनाते हैं, CH KCl प्लस H2, ठीक। तो ये बन गया आपका 2 मेथिल प्रोपीन। इसका नाम क्या है? 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन लिख देंगे। तो 2 मेथिल प्रोपीन KCl और H2, तो ये बन जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन की क्रियाविधि से, यानी यहां पर होगी विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद जो बनता है वो एल्कीन बनती है, यहाँ पर मुख्य उत्पाद आपका एल्कोहल है। एक प्रकार से कहीं कहीं देखेंगे द्वितीयक एल्कोहल में लिखा होता है कि 50% एल्कोहल 50% एल्कीन बनने की संभावना रहती है, लेकिन देखने को बहुत कम ही मिलता है। तो 2 डिग्री एल्कोहल आपका एल्कोहल बनाए, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड आपका एल्कोहल बनाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एल्कोहल बनाएगा। ये दोनों आपकी SN1 क्रियाविधि को फॉलो करते हैं, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को, जबकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से एल्कीन जो बनता है आपका, यहां पर हो जाती है एलिमिनेशन अभिक्रिया यानी विलोपन, इसलिए ये एल्कोहल नहीं बनाता है, एल्कीन का निर्माण कर देता है, ठीक। तो ये हो गया पहला मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले मेथड का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें जो सेकंड मेथड है वो बनाना है एल्कीन से एल्कोहल। देखिए एल्कीन से 2 विधियों से बनता है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है, यानी प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में वाटर सीधे ऐड करवा दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। अप्रत्यक्ष विधि में पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होती है, उसके बाद उसका जल अपघटन होता है एल्कीन का, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, तो एल्कीन द्वारा क्या करेंगे, अब यहाँ पर कोई एल्कीन ले लेंगे और उसमें जल अपघटन करवा देंगे एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। और ये रिएक्शन होती कैसी है, तो ये रिएक्शन जो आपकी होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक, ये याद रखना है। चलिए तो उसके बाद एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जैसे है आपका CH2 और CH2, तो ये आपकी एथिलीन है, इसमें आपको वाटर ऐड करवाना H2O, और एसिडिक मीडियम में तो H2SO4 लिख सकते हैं या H+ लिख सकते हैं ऊपर। तो यहाँ ये आपका H2SO4 हो गया। उत्प्रेरक का कार्य करता है, रिएक्शन को फास्ट करवाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होगा, तो सीधे एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक साइड में OH और एक साइड में H लग जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, जैसे दिखाना चाहें तो ये इसको दिखा सकते हैं। एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक तरफ OH, भाई वाटर में 2 पार्ट होते हैं, तो OH और H, तो ये जुड़ जाएगा सीधे, तो बनेगा CH3 और आपका CH2OH। देखिए ये बन जाएगा आपका एथिल एल्कोहल, ठीक। तो सीधे डायरेक्ट आप इस तरीके से अम्लीय माध्यम में वाटर को जोड़ करके ये एल्कोहल बना सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से, तो इनडायरेक्ट मेथड में आपको सल्फ्यूरिक एसिड पहले जोड़ना होता है। तो सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे ठीक। तो प्रत्यक्ष विधि में ऐसे बनाएंगे, आप प्रत्यक्ष में आपका ये एथिलीन ले लिया और पहले रिएक्शन करवाना होगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से रिएक्शन होगी। तो H2SO4 को लिखने का थोड़ा सा तरीका यहाँ चेंज कर लेंगे। तरीका क्या चेंज करेंगे, किसको, इसको लिख देंगे OSO3H। इस प्रकार से इसको लिख लिया है। अब इसका एडिशन करवा देना यहाँ पर योग, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि विषम विदलन हो जाएगा प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करके जैसे इधर शिफ्ट कर दिया, तो इधर की ओर बॉन्ड चला गया, तो इधर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर लग जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस साइड में H जोड़ देंगे और इस साइड में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। चलिए लगा देते हैं। यहाँ पर आपका हो गया CH3OSO3H और यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट गया तो इस साइड में जुड़ गया जाकर के, यहाँ पर जहां पर प्लस चार्ज आया वहां पर OSO3H जुड़ गया, इस साइड में जहां पर माइनस आया वहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया। अब इसका जल अपघटन करवा देना है, तो जल अपघटन करवाने में H2 और फिर से वाटर से क्या मिलेगा, वाटर से मिलेगा
H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ देख सकते हैं इस साइड में क्या लगेगा, इस पर माइनस लगेगा, इस पर प्लस लगेगा। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा OH और इधर लिख जाएगा H, मिलकर के H2SO4 फिर से बाहर और ये वहां जा करके जुड़ जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका CH सकते हैं CH3 CH2। CH2 से कौन लगेगा OH, तो ये बन जाएगा एल्कोहल और निकलने वाला H आपका हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो बनेगा H2SO4। ये देखिए, तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, है ना, H2 सीधे ऐड करवा दिया। और ये है आपका अप्रत्यक्ष विधि है डिटेल में आपकी। तो डिटेल में पहले रिएक्शन कैसे होती है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन होगा तो ये देखिए H2SO4, इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया, H प्लस ओवर माइनस, तो यहाँ पर ऐड करवा दिया इसको सीधे जाकर के, ये बॉन्ड टूटेगा, एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस, तो जहां माइनस वहां प्लस वाला पार्ट और जहां प्लस है वहां पर माइनस वाला पार्ट, ये ऐड हो गया। अब इसका जलघटन करवाना है तो H2O लिख दिया, H2O में H प्लस OH माइनस, अपोजिट चार्ज को यहाँ पर जोड़ दीजिए, इधर H लगेगा तो H2SO4 बन जाएगा जो बाहर निकलेगा और यहाँ पर एल्कोहल बन गया। तो ये एल्कीन से हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला मेथड मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो अब अगला जो मेथड है वो बनाना है आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना, मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। सामान्य फार्मूला RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। देखिए RMgX होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे एल्कोहल, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बोनिल यौगिकों के साथ करवा देते हैं। कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड कीटोन, है ना, इनसे करवा देंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा एल्कोहल। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो जैसे एग्जांपल में ले लिया, कोई एग्जांपल यहाँ पर जैसे आपका RC ओ, ये आपका RCHO, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। तो कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर लग जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ ऋणात्मक और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, RMgX, है ना। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम पर प्लस का चार्ज लगता है, R पर माइनस का चार्ज लगेगा, निगेटिव चार्ज R होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव। अब सीधे आपको यहाँ पर ऐड करवा देना है, तो RCC पर क्या है प्लस चार्ज, तो यहाँ जुड़ेगा माइनस वाला, तो ये हो जाएगा RC और ये जुड़ जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, RCH और ये H लग जाएगा और इधर क्या है आपका, ये जाकर के O से जुड़ जाएगा तो यहाँ लग जाएगा OMgX। ये देखिए बनेगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, ठीक। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या करेंगे, जलघटन करवा देंगे, H2O ऐड करवा देंगे इसमें, है ना। डेल्टा का मतलब गर्म करने का है ना, तो वाटर जलघटन करवाएंगे जैसे H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या लगेगा माइनस, इधर लगेगा प्लस, और जल से क्या मिलेगा H प्लस OH माइनस, तो इसका H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, OH उधर निकल जाएगा, तो ये बनेगा RCOH, ये H, तो ये आपका एल्कोहल बन गया और ये आपका मैग्नीशियम ये बन गया, तो MgOH बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक जनरल एग्जांपल लेकर के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अब ये देखिए एक कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, तो R का मतलब एल्किल समूह, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कैसा एल्कोहल हो जाएगा, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए आप कोई और एल्डिहाइड ले सकते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए, जैसे यहां पर ले लेते हैं HCHO, ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है। यहां पर ले लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, वही एडिशन रिएक्शन होगी तो ये बनेगा आपका HCH और OMgX। देखिए उसी के हिसाब से करते जा रहे हैं, बिल्कुल एडिटिव रिएक्शन वैसे ही होगी, कोई चेंज यहाँ पर होना नहीं है। तो इधर हो जाएगा आपका R, ये बनेगा। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका जल अपघटन कर देंगे,
वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ OH लग जाएगा, यानी ये बनेगा HCHOH और ये H, तो ये बन गया CH3OH, यानी ये मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। और बाकी आपका MgOH निकल जाएगा, तो ये मेथिल एल्कोहल बन गया। ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। तो जैसा आप यहाँ पर कार्बोनिल समूह ले लेंगे, कार्बोनिल यौगिक ले लेंगे, मान लिया आपने, मैंने यहाँ क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो मेथिल एल्कोहल मिला, एस्टल्डिहाइड ले लेते एथिल एल्कोहल मिल जाएगा, है ना। कोई और आप जैसे ये ले लिया तो यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल मिल गया, है ना। और एल्डिहाइड यहाँ पर आप कीटोन ले लीजिए, तो कीटोन ले लेंगे तो वो 3 डिग्री एल्कोहल बना देगा। तो बिल्कुल जैसे ये रिएक्शन हुई है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही ये रिएक्शन होगी, जैसे इसमें जोड़ा घटाया वैसे इसमें जोड़ा घटाया जाएगा। ठीक, तो ये मेथड हो जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाना। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले मेथड का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो अब डिस्कशन कर लेते हैं यहां पर कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, यानी बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, अब देखिए कार्बोनिल यौगिक जिसमें C डबल बॉन्ड वो कार्बोनिल यौगिक होते हैं। अभी पर पीछे बताया आपको, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, सब आपके क्या कार्बोनिल समूह वाले होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, उनका अपचयन, अपचयन का मतलब उनमें हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। ठीक, तो ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, बल्कि हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, ऐड करवा देना है। तो कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन में एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और इनका अपचयन, तो कई सारे अपचायक एजेंट हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, है ना। या फिर आप ले सकते हैं कि एल्कोहलिक आपका जो एथिल एल्कोहल है, या सोडियम की प्रेजेंस में एल्कोहल, ठीक, इनको ले सकते हैं। हाँ, यानी सोडियम एथॉक्साइड वगैरह, इनके द्वारा भी अपचयन हो सकता है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं, जैसे एक ले लिया RCHO, है ना। ये एक आपका जनरल क्या है, एल्डिहाइड है, और इसका क्या करवाना है, अपचयन। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन जोड़ना। कितना हाइड्रोजन ले लेते हैं, 2। ठीक, किसकी उपस्थिति में, तो LiAlH4 ले लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, ये ले सकते हैं। या आप NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट ले सकते हैं, है ना। या फिर इसकी जगह पर आप सोडियम एथॉक्साइड ले सकते हैं। ठीक, तो कोई भी रिएजेंट लेकर के करवा सकते। होगा क्या, बॉन्ड टूट जाएगा, एक इधर H और एक इधर आपका H लग जाएगा। यानी यहां से आपको क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और जोड़ देना है। तो RCH2OH। ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहां लग जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। अगला एग्जांपल जैसे ले लें हम यहाँ पर, जैसे मैंने ये ले लिया है, कोई और ले लेते हैं, जैसे अगला RCO, ये देखिए ले लिया RCOR, एक कीटोन है, यहां करवा देते हैं एडिशन हाइड्रोजन का, है ना। अब यहां पर चेंज करके हम ये ले लेते हैं NaBH4, इसकी उपस्थिति में भी करवा सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। फिर यहां पर क्या होगा, यही बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर और एक H इधर, तो RCH और ये लगेगा R, जाएगा O और ये हो जाएगा H। ठीक, तो ये बन जाएगा। देखिए आपका ये कौन सा है, तो ये आपका जो बना है वो 2 डिग्री एल्कोहल है, यानी ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, तो इस प्रकार से ये कंपाउंड आपका बनकर के तैयार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल और ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। इसी तरीके से और कोई कंपाउंड ले सकते हैं, उनसे बना सकते हैं। तो ये हो जाता है मेथड आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद अगला जो लास्ट मेथड है वो मेथड मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो अब यहां पर देखिए अगला क्या है, अगला मेथड आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ का कोई डेरिवेटिव ले लिया जाए, है ना, तो उनके अपचयन द्वारा भी बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल से कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे RCOO, तो ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए RCOOH, देखिए COOH, है ना, ये क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन कितना मोल लेना है, तो यहाँ पर आपको 4 मोल लेना है। अपचायक कौन होगा, तो वही LiAlH4,
या सोडियम एथॉक्साइड सोडियम की प्रेजेंस में ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, कितना मोल हाइड्रोजन लेना है 4, तो 4H हो गया और C2H5O Na, ये सोडियम की प्रेजेंस में है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन, तो सीधे एक OH, यानी यहां से एक सीधे H लेकर के H2 बाहर निकलेगा। बाकी यहाँ आपके क्या है, एक ऑक्सीजन है, तो 2H आपके यहाँ लग जाएंगे और एक H आपका यहाँ लग जाएगा। 4 टोटल 4 हैं, एक इसके साथ निकल जाएगा तो H2 बाहर, एक यहाँ जुड़ेगा और 2 यहाँ जुड़ेंगे, तो देखिए क्या बनेगा RCH और ये बन जाएगा OH। तो देखिए RCH2OH बनेगा। देखिए 2H आपके इधर लग जाएंगे और यहाँ पर क्या है कार्बोनिल समूह के साथ ये तो निकल गया, तो यहाँ पर 2H लग जाएंगे और एक H इधर लग जाएगा, तो RCH2OH ये एल्कोहल बन जाएगा और निकलेगा क्या आपका वाटर। तो ये बन जाएगा इसमें प्रोडक्ट, है ना। एक हाइड्रोजन चला जाएगा इधर निकल करके बाहर, तो ये यहां से चला गया निकल करके, H2 बाहर चला गया, बन गया एल्कोहल। उसके बाद जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे RCOCl, फिर 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं यहाँ। इस बार ये चेंज कर देते हैं, मान लिया LiAlH4 ले लेते हैं, ये ले लिया। फिर रिएक्शन वैसे ही होना, यहाँ से HCl निकल जाएगा, RCH2 और OH यहाँ पर जाकर के लग जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ये दोनों हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, एक इधर लग जाएगा, तो यहाँ लगा देते हैं RCH2OH और बाहर निकलेगा आपका HCl। तो जब कोई डेरिवेटिव ले लेंगे तो जो डेरिवेटिव लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर HCl HBr HI जो भी लेंगे वो निकल जाएगा, और सीधे आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो ये हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला जो एग्जांपल है उसको मैं आपको बता देता हूं। चलिए तो लास्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको दी गई है कि एल्कीनो के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण डीऑक्सीमर्क्यूरीकरण, यानी पहले उसमें क्या होता है कि जो मर्क्यूरिक एनहाइड्राइड है वो आपका जुड़ता है और बाद में निकलता है, तो जब जुड़ता है तो उसे कहा जाता है डीऑक्सीमर्क्यूरीकरण, यानी जब मर्क्यूरिक एनहाइड्राइड जुड़ता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, और जब वो निकलता है तो उसे कहा जाता है डीऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ठीक, या डीमर्क्यूरीकरण। तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आपको ये ऑक्सीमर्क्यूरिक एसीटेट होता क्या है इसको देख लीजिए। जैसे आपका ये है Hg और COCH3 ये हो गया, और सेकंड आपका इधर है COCH3। तो ये होता है का मर्क्यूरिक एनहाइड्राइड, ठीक। मर्क्यूरिक एनहाइड्राइड 2 प्रकार से इसे B से टूट जाएगा। ये मर्क्यूरिक एनहाइड्राइड है, ये B से यहाँ से टूट जाएगा, तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट बनेगा CH3 COO, देखिए CH3 COO, और यहाँ पर लगा होगा आपका Hg। एक पार्ट तो ये बनेगा, इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं ACOAG से, ये पार्ट इसके लिए दिखाया जाता है ACOHG, ये लिख दिया। दूसरा पार्ट आपका इसमें से देखिए इतना बनेगा ये, यानी CH3 COO माइनस, ठीक। तो ये निगेटिव पार्ट बनेगा इधर का, और ये तो पॉजिटिव पार्ट रहता है, तो इतना बन जाएगा। इसको हम लिख देते हैं ACO माइनस से, और इसको लिख देते हैं प्लस, यानी यहां भी आप प्लस लगा सकते हैं। तो इधर प्लस से शो कर देते हैं, उधर शो कर देते हैं इसको माइनस। देखिए ये माइनस लग जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस, भाई ऑक्सीजन की ऋणात्मक ज्यादा, इधर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ये लिख दिया। ये मर्क्यूरिक एसीटेट है आपका, या मर्क्यूरिक एनहाइड्राइड है, ठीक। तो मर्क्यूरिक एनहाइड्राइड है, 2 पार्ट में ऐसे टूटता है। अब उसके बाद रिएक्शन में होता क्या, जैसे कोई एल्कीन ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको वाटर की उपस्थिति में, है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और जल की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसीटेट या मर्क्यूरिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। इसको लिखने का तरीका आपका रहेगा HDOAC टू द होल ट्वाइस A, ये इस प्रकार से शो कर दिया जाता है। अब ये क्या होगा, इसका एडिशन हो जाएगा यहाँ पर। तो इधर देखते हैं, लिखा है आपका CH2
एक साइड में OH लगा देंगे और एक साइड में आपका CH2, ये HgOAC ये लगा देंगे, HgOAC। ये इतना काम कर देंगे। तोड़ करके OH कहां से आया, तो OH आपका वाटर से मिल जाएगा, तो एक साइड में ये लग जाएगा, यानी ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक साइड में नेगेटिव, एक साइड देना है। अब ये प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद इसका है ना सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवा देंगे, यानी NaBH4। अब यहां से देखिए पहले जुड़ा था, तो इस स्टेप को कहा जाता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, और यहां से अब ये निकल जाएगा तो इसको कहा जाएगा डीऑक्सीमर्क्यूरीकरण। तो यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा आपका CH2, या H यहाँ जुड़ेगा तो CH3 लिख लेते हैं, और CH2, और यहाँ पर OH लगा तो ये OH लगा देंगे। ठीक, तो ये आपका बनकर के तैयार हो जाएगा एल्कोहल। तो इस स्टेप को क्या कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं डीमर्क्यूरीकरण। देखिए लिखा डीमर्क्यूरीकरण। तो डीमर्क्यूरीकरण में क्या है, ये मर्क्यूरी के एनहाइड्राइड है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, HgOAC यहाँ से हट गया और यहाँ से अपचयन होता है, तो अपचयन में एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये CH3 यहाँ लग गया, CH2OH ये जुड़ गया यहाँ पर। ठीक, तो ये रिएक्शन हो जाती है आपकी कि एल्कीन से एल्कोहल बन जाएगा। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण का मतलब यहाँ पर ये जुड़ा था तो इसे कहा गया ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, फिर ये निकल गया तो इसे कहा गया डीऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके एल्कोहल को बनाने के जनरल मेथड यानी सामान्य विधियां। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये विधियां समझ में आई हुई होंगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।